नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा टीजीटी सर्विस रूल 2012 के बारे में, जो कि अभी कुछ दिन पहले मॉडिफाई किए गए हैं। इन सर्विस रूलों के अंदर टीजीटी साइंस के लिए क्या योग्यता रखी गई है, क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं उस नोटिफिकेशन की ओर जो अभी हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक मॉडिफिकेशन सर्विस रूल है। इसका जो नाम है वो रखा गया है दीज रूल्स में बी कॉल्ड द हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सी स्टेट कैडर सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2023। और ये पावर में आ गए हैं 8 फरवरी 2023 से। 8 फरवरी को विभाग ने पहले जो 11/4/2012 को जो नियम आए थे हरियाणा से सेवा नियमावली टीजीटी भर्ती के लिए, उसमें संशोधन किया है। आज हम आपको टीजीटी सोशल स्टडी के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, सोशल स्टडी टीचर के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं, और सब्जेक्ट या बीए में कितने नंबर होने आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जो इसमें कई शर्तें हैं। टीजीटी सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन अध्यापक के लिए बहुत सी शर्तें रखी गई हैं। उनमें से उनका क्लैरिफिकेशन हम आपको देंगे। तो सबसे पहले जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड एज वेल एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपकी बीए होनी चाहिए, बीए या कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और सोशल स्टडी के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए हैं। उसके अलावा आपके पास जेबीटी या जेबीटी को जिस भी नाम से जाना जाता है, जैसे कई जगह इसे बीटीसी कहा जाता है, कहीं डीएड कहा जाता है, कहीं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कहा जाता है। अगर आप इन योग्यताओं को रखते हैं तो आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनने के योग्य हैं, बशर्ते कि आपका स्टेट क्वालिफाई हो। और इसके बाद हमारी दूसरी शर्त है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज एन इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन in accordance with the National Council for Teacher Education Recognition Norms and Procedure Regulation issued from time to time in this regard। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि सोशल स्टडी के जो 2 सब्जेक्ट हैं उनका एग्रीगेट मिला के आपके 50% नंबर होने चाहिए। और इसके साथ एक शर्त और भी है कि जो 2 सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपके अलग अलग 50% नंबर होने चाहिए। इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे आगे वाली शर्त है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने ये लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। इसका मतलब ये है कि एनसीटी द्वारा बीएड में एडमिशन के लिए समय समय पर योग्यताएं जारी की गई हैं। जैसे बीए होना या बैचलर डिग्री होना इसकी प्रमुख शर्त है, लेकिन बैचलर डिग्री में आपके कितने % नंबर होने चाहिए इसके बारे में एनसीटी ने रेगुलेशन टाइम पे जारी किए हैं। जैसे 23 अगस्त 2010 से पहले बीएड में एडमिशन होने के लिए बीए में 45% नंबर होने ज़रूरी होते थे। यानी कि 23 अगस्त 2010 से पहले अगर आपके बीए में 45% नंबर हैं तो आपका एडमिशन बीएड में हो जाता था। इसलिए जिनके नंबर 45% थे 23 अगस्त 2010 से पहले बीए में, और उनका एडमिशन इससे पहले हो गया था 2010 से पहले बीएड में, वो इसके लिए योग्य हैं।
और उसके बाद एनसीटीई ने इसके लिए 50% की शर्त रख दी थी, यानी कि बीए में 50% नंबर होंगे तभी बीएड में एडमिशन होगा। लेकिन कुल मिला के इसका हल ये निकलता है कि अब हरियाणा शिक्षा विभाग ने या हरियाणा सरकार ने बीए में 50% की शर्त हटा दी है। सिर्फ आपके बीए में सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए और उसके साथ बीएड होनी चाहिए। बीएड चाहे 1 साल की हो या 2 साल की हो, आपकी मान्य होगी। अगर आपका एस्टेट इसके साथ क्वालिफाई है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनने के योग्य हैं। इससे आगे वाली शर्त है हमारी 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। इसके अंदर आपकी जो BLED है वो 50% नंबरों से होनी चाहिए। और इससे जो आगे वाली शर्त है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड BA BEd विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। अगर आपका BA BEd कोर्स है तो आपके सामाजिक में 50% नंबर होने चाहिए। दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर आप इसके योग्य हैं। आगे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है भी हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। इनमें से हमारे पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और उनका अलग अलग एग्रीगेट 3 सालों का। जैसे मान लो आपके पास एक हिस्ट्री है और एक ज्योग्राफी है, तो आपके पास हिस्ट्री में 3 सालों में 50% अलग होने चाहिए और ज्योग्राफी में 3 सालों में 50% अलग से होने चाहिए, तब आप इसके योग्य हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी छूट हमें दी है जो सर्विस रूल 2012 में आए थे, 11 अप्रैल 2012 को जो लागू हुए थे, उनमें इन्होंने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना ज़रूरी कर रखा था। वो 3 साल के लिए होना ज़रूरी था, लेकिन अब वो शर्तें हटा दी गई हैं। आगे ये कहता है नोट, इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स। अगर आप मान लो आपने इनमें से अगर आपने कोई ऑनर्स डिग्री की है तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने 2 साल के लिए पढ़े हों। आगे है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सोशल साइंस सब्जेक्ट एंड हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। इसका मतलब ये दोस्तों कि एस्टेट इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एस्टेट से पहले स्टेट होता था, पहली बार 2011 में एस्टेट हुआ था, उससे पहले स्टेट होता था। यदि आपके पास स्टेट है या एस्टेट है और उसकी वैलिडिटी बची हुई है तो आप सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। और हिंदी और संस्कृत 10वीं तक या इससे ऊपर की कक्षाओं में हमारे पास होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी सामाजिक टीजीटी सामाजिक के लिए, सामाजिक अध्यापक के लिए योग्यताएं। इनका क्लैरिफिकेशन नीचे हिंदी में भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि मैंने अंग्रेजी वाला इसलिए करवाया है ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई डिस्प्यूट पाया जाता है तो अंग्रेजी वाले जो नियम हैं जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं वो मान्य होते हैं। तो दोस्तों आज आप जान गए होंगे कि आने वाली भर्तियों में टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या योग्यताएं रहेंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से लोगों का मानना ये है कि बीएड होगी तभी हम टीचर बन पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास बीए में 2 सब्जेक्ट सामाजिक के हैं, जो 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो 6 सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट बीए में हो और आपके पास जेबीटी हो तो भी आप सोशल स्टडी के टीचर बनने के योग्य हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।